नाउ स्टूडेंट्स, चलिए आ जाइए जल्दी से। बार ग्राफ वाले कुछ सवाल कर रहे थे ना हम लोग, ठीक है ना। फर्स्ट वाले में हमें डिस्कशन करना था। हाँ, इसमें मैंने बोला था ग्राफ पेपर लगा लीजिएगा। ठीक, देखिए कैसे, देखिए इसमें आप ग्राफ पेपर लगा लीजिएगा। तो जब आप ग्राफ पेपर लगाओगे ना, तो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि क्या दिखाई पड़ेगा। ये मैंने आपको 1 स्क्वायर बॉक्स दिखाया है ग्राफ पेपर का, समझे ना। नहीं 1 नहीं, मतलब 4 स्क्वायर बॉक्स दिखाया मैंने। मैंने आपको 4 स्क्वायर बॉक्स दिखाए, 1 2 3 4। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें ग्राफ पेपर को जोड़ लेना है। मैं अपना ही ग्राफ पेपर ले लेता हूँ कल वाला, तो आपको मैं समझा सकता हूँ। रुक जाओ, देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पर पता है ऐसे लंबा सा ग्राफ पेपर आप ले लेना। ठीक, और ये इतना एक स्क्वायर बॉक्स है, 1 स्क्वायर बॉक्स है ये। अब पता है आप क्या करो, आपको कहां तक जाना है बताओ, 31 तक जाना है। तो 2 ग्राफ पेपर जोड़ोगे आप, 2 ग्राफ पेपर कनेक्ट करोगे, ठीक है, ओके। तब जाके कहां तक जाएगा आपका, 0 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1% fertility rate. Okay, so on y-axis, on y-axis 1 unit is equals to 1% fertility rate. अब आप लोग मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं। 32 तक चला जाएगा ग्राफ पेपर। ऐसे 2-3 ग्राफ पेपर एक साथ जोड़ लीजिएगा, फेविकोल से चिपका लेना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ठीक, तो आपकी बात बन जाएगी स्केल लेने में। कैसे, देखो 4.1 वाला ये, तो भाई अगर ये 4 है तो इसके बीच में 10 का गैप आ रहा है 1 मिलीमीटर का, तो 4.1 यहाँ बैठेगा, फिर 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10। आया कि नहीं आया बताइए, समझ में आई बात कि नहीं आई बताइए, ये सुनो जल्दी से। यस सर। हाँ, ऐसे करके ये इसका सॉल्यूशन है। अब बाकी आपके टीचर क्या कहते हैं राउंड ऑफ करने के लिए, ऐसे अप्रॉक्स लेने के लिए, तो भाई जो टीचर बोल रहा है आप कर लो, मैंने आपको सही तरीका बता दिया। ठीक, तो हम पहला वाला कहां तक लेके जाएंगे, 4.1 तक, ऐसे करके। अब आप बताइए, अब बन जाएगा ये, मैंने तरीका बता दिया है। यहाँ पे 31 आ रहा होगा, ठीक भाई 31 कहीं आ रहा होगा, 31.8 मान लो। ऊपर जाते 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 जाते, जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, डॉट डॉट डॉट, भाई ग्राफ पेपर ऐसे होगा आपके पास। तो ऊपर जाते 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 अगर आप कहीं पे आओगे 31 पे, यहाँ पे, तो 31.8 कहाँ बैठेगा भाई, यहाँ 32 बैठेगा। तो 31.8 कहाँ बैठेगा, ए 31.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 यहाँ बैठेगा। तो 31.8 भी आपको मिल जाएगा। 31 लिखा है, 31.8 भी मिल जाएगा। आया कि नहीं आया बताइए, कर लोगे, बोलो। ठीक, तो ये इस तरीके से ग्राफ आपका बन जाएगा। कहाँ गया, यस। तो इस तरीके से बच्चों ग्राफ आपका बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, बताइए बना लेंगे, बोलिए। ये कॉजेस लिख देंगे, और यहाँ पर वेरिएबल, ये वेरिएबल चल रहा है, और 1 यूनिट में हमने 1 कॉज को दिखाया है, और वाई एक्सिस पे मैंने आपको बता दिया क्या करना है। कोई डाउट है बोलिए। उसके बाद इन्होंने हमसे कुछ और भी सवाल इसमें शायद किया हुआ है बच्चों, ठीक है। इन्होंने हमसे कहा है विच कंडीशंस द मेजर कॉज ऑफ वुमेन हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, है ना। सबसे ज्यादा मेजर कंडीशन क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ओके, सबसे यहीं पे जा रहा है सबसे ऊंचा। उसके बाद इसने हमसे क्या पूछा है, try to find out with the help of your teacher any two factor which play a major role in the cause number 2। cause number 2 में बताइए सबसे ज्यादा डेथ किसकी वजह से होती थी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से। तो अपने टीचर के साथ आपको डिस्कस करना है पॉइंट नंबर 2 में। तो क्या क्या डिस्कस करोगे, क्या डिस्कस करने के लिए बोला, विद हेल्प ऑफ टीचर टू फैक्टर प्ले मेजर रोल इन द कॉज। हाँ, क्या कारण होते हैं, नंबर 2 की क्या कारण है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। तो देखो ये 2 फैक्टर्स हमने लिखे हुए हैं। लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, जैसे कि रूरल एरिया होते हैं, रूरल रीजन होते हैं, वहां पर जो फीमेल्स होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती, दवाइयां ठीक से नहीं मिल पाती। उसके बाद लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट, ओके, करेक्ट, और ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं कराते। जब भी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर वगैरह को नहीं दिखाते हैं, लोग सोचते हैं ऐसे ठीक हो जाएगा। तो लोगों को गांव वगैरह में नॉलेज नहीं होती, रूरल एरिया में वो ध्यान नहीं देते,
तो ये दोनों पॉइंट है। कोई डाउट है बताइए, आगे बढ़े, बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. नाउ अब देखिए कहाँ गया भाई, इधर आओ। ये देखिए अब ये भी बना लोगे, ये तो बड़ा आसान है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि द फॉलोइंग डेटा नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, है ना। तो पर 1000 बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स इधर है, और ये है आपके सेक्शन। तो सेक्शन को हम कहाँ दिखाएंगे, एक्स एक्सिस पे। समझ गए, बड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ पर बस हमें कितने कितने गैप लेना है। देखो मेरी बात ध्यान सुनिए, इसकी स्केल में आपको दिखाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। सुनो, ये वाला आपका इजी है, पहले वाले के कंपैरिजन में इजी है। ऐसे करके आप भी गैप ले लीजिए, 100 का गैप आप ले लो, 100 से स्टार्ट कर लो। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक। ऑन वाई एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल्स टू कितना लेंगे हम, 100। 100 क्या, 100 गर्ल्स पर 1000, 100 गर्ल्स पर 1000। ठीक, तो देखिए यहाँ 0, यहाँ 100, यहाँ 200, यहाँ 300, यहाँ 400, यहाँ 500, यहाँ 600, ठीक, यहाँ 700, ठीक, यहाँ 800, यहाँ 900, और यहाँ 1000 आ गया। अब सुनो ध्यान से, और वाई एक्सिस पे हम क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000। यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा दूंगा, वो आप समझ लेना। बस बात ये है कि अगर यहाँ 900 है तो 1 मिलीमीटर छोड़ के 910 आएगा। यहाँ पर पेंसिल को शार्प करके 910 यहाँ आएगा, फिर 1 मिलीमीटर का गैप छोड़ोगे तो 920 यहाँ आएगा। बताइए समझ रहे हो कि नहीं। फिर 900 कितना दिखा रहा है हमें, 30, समझ गए। फिर 900 के बाद 3 मिलीमीटर ऊपर जाओगे ऐसे करके। बताइए कोई डाउट है। यहाँ पर 1 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर, और ये 3 मिलीमीटर, और 940 दिखाना होगा तो 4 मिलीमीटर ऊपर जाओगे, ठीक। ठीक कर लोगे, और 950 960 इसी तरीके से चलते जाएंगे। 950 एक और मिलीमीटर ऊपर जाओगे, यहाँ पहुंच जाओगे 950। फिर 960 अगर है तो नहीं है तो 960, फिर 970 आ गया कि नहीं आ गया, बताइए हो जाएगा, बोलो। हाँ बोलो 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 फटाफट। सर हो जाएगा। हो जाएगा। तो ये देखिए जरा, ऐसा कुछ बन के आएगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी है, ये पार्टी के नाम है ABCD, है ना। और कितनी कितनी सीट्स इन्होंने वॉन करी, यानी कि जीती है ना। चुनाव हुआ होगा, कितनी कितनी सीट्स इन्होंने जीती है। ए ने 75, बी ने 55, सी ने 37। फिर इसने वही फंसा दिया आपको, देख रहे हो। तो आप एक काम करो, इसमें यही तो है चक्कर ना इसका। पेंसिल को शार्प करेंगे, पेंसिल को शार्प करेंगे, और अब हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए बच्चों, क्या क्या दिया हुआ है। 75, 37 सब कुछ तो दिया हुआ है ना। तो हम एक काम करते हैं, वाई एक्सिस पे इस बार हम क्या करेंगे, ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल्स टू, आप कितना ले लो, 10 ले लो मेरे ख्याल से, है ना। यस आप समझ गए होगे मैं क्या ही बताऊं, है ना। तो यहाँ आएगा 10, और नीचे आएगा 0, यहाँ आएगा 20, तो यहाँ आएगा 30, बात समझ रहे हो, ठीक। यहाँ आएगा 40, यहाँ आएगा 50, यहाँ आएगा 60, और यहाँ आएगा कितना 70, और यहाँ आएगा कितना 80। 75 कहाँ बैठेगा, ये 75 है, तो ये तो आप कर लोगे।
मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ 37 कहाँ बैठेगा। ये 30 है तो इसमें 10 का गैप तो है, तो यहाँ 35 आएगा, तो 36 37 यहाँ आएगा। कर लोगे, हो जाएगा। अब 29 कहाँ बैठेगा, 30 से 1 मिलीमीटर नीचे, ये 29 है। कोई डाउट है बताइए, कर लोगे। और 55 यहाँ, और ग्राफ ऐसा बन के आ जाएगा ऐसा, ठीक। यहाँ पॉलिटिकल पार्टी और यहाँ सीट वोन, ठीक। फिर क्वेश्चन पूछा विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम सीट, किसने मैक्सिमम, तो जिसका ग्राफ सबसे ऊपर होगा पार्टी ए वॉन द मैक्सिमम सीट्स, ओके। पार्टी ए वॉन द मैक्सिमम सीट्स, करेक्ट। बताइए कोई डाउट है, बोलिए जल्दी से। नो सर। हो जाएगा, ठीक। तो ये भी हो गया आपका। उसके बाद देखते हैं कुछ और दिया है क्या। हाँ बच्चों, अब देखिए, अब कहानी इसकी चेंज करते हैं, है ना। अब इसने चेंज कर दिया, अब हिस्टोग्राम पे आ जाएगा। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ आइए आप, दूसरा टॉपिक है हमारा बच्चों क्या, हिस्टोग्राम, ठीक है। अब देखिए हिस्टोग्राम क्या होता है बच्चों, इसमें आपको थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, हिस्टोग्राम नेक्स्ट टॉपिक है। पहला बार ग्राफ आपने पढ़ा, नेक्स्ट है आपका हिस्टोग्राम। कहता है कि दिस इज द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक बार ग्राफ बट इट इज यूज्ड टू कंटीन्यूअस क्लास। ये देखो बच्चों, कंटीन्यूअस क्लास है, जहां से एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट, जहां से एंड हो रहा है वहीं से, जहां से एंड हो रहा है वहीं से, जहां से एंड हो रहा है वहीं से। सुनो, पहला सवाल बन गया आपका, बताइए हिस्टोग्राम क्यों यूज किया जाता है। हिस्टोग्राम क्यों यूज किया जाता है कंटीन्यूअस क्लास के लिए, सुना। हिस्टोग्राम क्यों यूज किया जाता है, जल्दी बताइए, बोलो बोलो बोलो। के लिए। हाँ, कंटीन्यूअस क्लास के लिए। लेकिन बार ग्राफ क्यों यूज किया जाता था, डिस्क्रीट डेटा के लिए। चेक कर लीजिए, डिस्क्रीट डेटा के लिए एक एक डेटा दिया रहेगा, ग्रोसरी का अलग से दिया है, रेंट का अलग से दिया है, एजुकेशन का अलग से दिया है, सही है। बार ग्राफ में स्पेसिंग इक्वल होती थी, छोड़ छोड़ के बनता था, और हिस्टोग्राम लगातार बनेगा, चिपक चिपक के ऐसे। आया कि नहीं आया, बताओ, बताइए। अब देखिए बच्चों, ये वाला जो इसने हमें सवाल दिया होगा, ये कैसा हिस्टोग्राम है, ये यूनिफॉर्म विड्थ वाला हिस्टोग्राम है। क्या आप इस चीज को फील कर सकते हो, जैसी विड्थ यहाँ है वैसी विड्थ यहाँ है, वैसी विड्थ यहाँ है, वैसी विड्थ यहाँ है, वैसी विड्थ यहाँ है, माना कि नहीं माना, जल्दी बताओ, जल्दी से, जल्दी 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 बताओ। एक जैसी विड्थ है, यस सर। हाँ यस सर। एक जैसी विड्थ है, सही है। लेकिन बच्चों, तो आप इसको क्या बोलेंगे, हिस्टोग्राम विद यूनिफॉर्म विड्थ, क्या बोलेंगे इस टॉपिक को, बोलिए, हिस्टोग्राम विद यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेट। हाँ, और ये किसके लिए बनाया जाता है बताइए, कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल के लिए। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात होगी। अब सुनो, एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको। देखिए बच्चों, इसकी हालत देख लीजिए, देख रहे हो इसकी हालत, है तो हिस्टोग्राम, है तो हिस्टोग्राम। लेकिन बच्चों इसमें क्या हुआ है, यदि आप ध्यान दें तो इसमें बच्चों विड्थ अलग है। पहले वाले हिस्टोग्राम की चौड़ाई इतनी है, दूसरे की कम, तीसरे मतलब इसकी सभी सेम है, इसकी अलग है। बताओ, तो ये कौन सा टॉपिक है, हिस्टोग्राम विद वैरिंग विड्थ, ठीक है, हिस्टोग्राम विद वैरिंग विड्थ, ओके। अब ध्यान दें, सवाल कहां से आएगा, यहां से, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, अभी पढ़ाऊंगा, रुक जाओ, पहले आप ये समझो, आप पहले यहां पर हो। देखो बच्चों, देखिए बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए बात समझिए। आइए बच्चों, एक टेबल ले लेते हैं। ये सवाल लिया बच्चों हमने फटाफट, ये सब टेबल आप लोग को पढ़नी आती है बहुत अच्छी तरीके से। बच्चों देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, क्लास इंटरवल 30.5 से, क्या क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट हुआ है, जल्दी बताओ। मतलब ऐसा कुछ है 0 से 10, फिर 10 से 20, जल्दी 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 बताओ, क्या क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट हुआ है, यस और नो, जल्दी बताओ। नहीं। नो सर। हाँ, नो तो सर। बच्चों जब भी 0 से नहीं स्टार्ट होता है तो किंग किंग करते हैं। क्या बोला मैंने, 0 से किंग। नहीं स्टार्ट होगा तो किंग किंग करेंगे। फिर से बताओ क्या करेंगे, किंग करेंगे, KING किंग। बच्चों किंग करिए, एक किंग कहाँ करेंगे, एक्स एक्सिस पे। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, 16 तक जाना है ना, तो आ जाएगा मेरे पास 16 तक, 1 2, अरे यार
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो मैं यूनिट चेंज कर लूंगा ना अपनी। देखिए बच्चों, आपको यहां पर किंक लगाना है। किंक क्या होता है? जिगजैग लाइन, ये ऐसे कर देना है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि इंटरवल 0 से ही स्टार्ट हुआ है। क्योंकि बच्चों आपको अगर पता होगा तो ये वाला पॉइंट 0 होता है ना, ठीक? तो अब तो हम कहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं? 30.5 से, ठीक? तो आपको यहां लिखना है 30.5 और आगे किंक कर देना, क्योंकि इंटरवल 0 से स्टार्ट नहीं हुआ। फिर 30.5 से लेके कहां तक है? 35.5, तो यहां आएगा 35.5। फिर नेक्स्ट क्या है? 40.5, तो यहां आएगा 40.5। फिर यहां आएगा 40.5 के बाद 45.5। फिर क्या आएगा? 50.5, है ना? फिर यहां क्या आएगा? 55.5। फिर यहां क्या आएगा? 55.5 के बाद बच्चों 60.5। कुछ छूटा तो नहीं है? चेक कर लो, छूटा तो नहीं है? चेक कर लो। बोलो बोलो बोलो, किंक क्यों किया है? जल्दी बताओ। सर क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं किया है। हाँ, इंटरवल 0 से स्टार्ट नहीं, और अगर होता तो किंक नहीं करते, होता तो किंक नहीं करते। नहीं समझ रहा है? सुनो मैं समझाता हूँ, इधर आओ, देखो नहीं समझ रहा है, क्योंकि अभी जब असली बात सामने आ जाएगी फिर आप घूम जाओगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, जस्ट मान लीजिए बच्चों, है ना, कि 0 से 10 है पहला इंटरवल, है ना, तो ये इंटरवल है, क्लास इंटरवल, और इधर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना। इसकी फ्रीक्वेंसी 1, जस्ट आपको दिखाने के लिए ऐसे मैं कुछ ले रहा हूँ डेटा। फिर 10 से 20 है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 3, है ना। फिर 20 से 30 है, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो 2, ठीक? तो हम क्या करते? हम ऐसे बनाते तब। बच्चों देखिए, यही 0 वाला पॉइंट है, तो भाई 0 से 10 तो यही हो जाता ना, और 10 से 20 तो ये हो जाता, और 20 से 30 ये हो जाता, और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लिख देते 1 2 3 4 5, ठीक? बच्चों 0 से 10 की हाइट कहां तक जाएगी? चलो इसको चेंज कर लेते हैं, इसको 6 कर लीजिए। 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो, 0 से 10 वाले की इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6. 6। तो इसकी हाइट आप कहां तक लेके जाओगे? तो मैं ब्लू कलर से बता रहा हूं, ये 6 तक जाएगी हाइट, ऐसे आया, ठीक? फिर 10 से 20 वाले की हाइट 3 तक जाएगी, ठीक? फिर 20 से 30 वाले की हाइट कहां तक जाएगी? 2 तक जाएगी। सही है, हो जाएगा, हो गया ये। तो बस मैं यही पढ़ाना चाहता हूं कि यहाँ जो सवाल उसने दिया बच्चों, 0 से स्टार्ट नहीं हुआ तो किंग करोगे, बस यही है, और क्या। आप करना शुरू करो, चलो 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 करो करो। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान सुनो। ऑन वाई एक्सिस 1 डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 यूनिट इज इक्वल टू, मतलब 1 सेंटीमीटर में मैंने क्या लिया है? 2 स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरा ग्राफ पेपर छोटा है ना। तो 2 यहां आएगा तो 1 यहां आएगा, और यहां 0 मान लेंगे, ठीक? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सॉरी 40 लिख दिया गलती से, सॉरी 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 सॉरी, ओ भाई, 14 15, ठीक, 16 17, इतना काफी होगा मेरे ख्याल से। चलिए स्टार्ट करिए। 30.5 से 35.5 वाले की हाइट कहां तक जाएगी? 9 तक, ये लीजिए, ठीक? फिर 35.5 से 40.5 वाले की हाइट कहां तक जाएगी बच्चों? 6 तक, ठीक? 40.5 से 45.5 15 तक,
फिर 50.3 तक जाएगी, ठीक। उसके बाद 1 तक जाएगी, समझ रहे हो बात को? बहुत अच्छा तो बना नहीं है, समझ जाना। ये 1, फिर लास्ट वाले की हाइट 2 तक जाएगी। आया कि नहीं आया बताइए, बोलिए। कैसा हिस्टोग्राम है? यूनिफॉर्म विड्थ वाला है, ठीक। अब यहाँ खास बात ध्यान सुनिएगा बच्चों, यहाँ पर हाइट इज प्रोपोर्शनेट टू फ्रीक्वेंसी, सुना? नहीं, मतलब एक मिनट आराम से। हाइट किसको बता रही है? फ्रीक्वेंसी को। क्या मैंने सही बोला? यही तो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, बोलो 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 जल्दी से। यही तो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है एक्सेस पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यस सर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, Yes, sir. टॉपिक, हाँ टॉपिक डिफिकल्ट है। कुछ लोग सोच रहे होंगे बड़ा मजा आ रहा है, अभी दिखाऊंगा, रुक जाओ, अभी मजा नहीं आएगा, कल की क्लास में मजा नहीं आएगा। पहले आप सब एक चीज डाइजेस्ट करो। इसकी हाइट किसको बताती है बताइए? फ्रीक्वेंसी को बताती है। जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। सही बोला कि नहीं? जल्दी बताओ। जिसकी हाइट जितनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा, सही है। जिसकी हाइट जितनी Yes. ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा, ठीक। ओके ना, बहुत बढ़िया बात हो गई ये तो। अब सुनो, अब बच्चों यहाँ पर आइए आप थोड़ा सा जरा। ये तो बन के तैयार हो गया, बहुत अच्छी बात हो गई। आइए इसकी थ्योरी पढ़िए जरा, देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोई इंपॉर्टेंट बात तो नहीं करता आपसे? अगर करेगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। क्योंकि कभी कभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखी रहती है, वो डिस्कस करना बहुत जरूरी है, आपको टिक भी लगाना होगा उसमें। ये हो गया, ये हो गया, बट द प्लेसिंग में ओके 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 एरिया। यस 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 यस, सुनो 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 ध्यान से भाई, सुनो। चलो आ जाओ जरा। अब यही बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम का बनने वाला है 9th क्लास का। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सुनिए। ये वाला हिस्टोग्राम देखिए, पहला वाला, ध्यान से देखिएगा बच्चों। इसका एरिया इतना है जो मैंने पिंक कलर से शेड किया है। क्या मैं सही हूं? जल्दी बताओ। अरे भाई एरिया नहीं पता तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। और सुनो ध्यान से, नेक्स्ट वाले का एरिया ये मैं रेड कलर से शेड कर रहा हूं, रेड कलर से, सही है। उसके बाद नेक्स्ट वाला एरिया बच्चों मैं थोड़ा सा ब्लू कलर से कर दे रहा हूं। चलो बस इतना काफी है समझाने के लिए, इतना काफी है समझाने के लिए बच्चों। ओके ओके बच्चों, ये बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जरा फॉर्मूला बताना। Length into Sir, breadth. length into breadth. यस 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 यस, क्या होता है सर? बोलिए। Length into breadth. हाँ, तो यहां पर एक खास बात है बच्चों, ध्यान देना। सबकी ब्रेथ सेम है कि नहीं है? बोलो 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 जल्दी से। Yes, sir. सबकी ब्रेथ सेम है कि नहीं? अरे भाई यूनिफॉर्म वेट है यार, सबकी ब्रेथ सेम है। सर बी की वैल्यू Yes, sir. कितनी सर? ब्रेथ कितना है यहां से यहां तक? बोलो कितने का गैप है? Sir, 5. 0. अरे 5 का गैप है यार, 5 का गैप है, 35.5 से। 5. अरे ये क्या, यही क्लास साइज वेट होता है। Yes, class size हो गया. क्लास साइज ही क्या है बोलो? Class weight. क्लास विड्थ बोल दो, और चाहे रेक्टेंगल की विड्थ बोल दो। आया कि नहीं आया? निकाल लेना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। Yes, sir. 35.5 माइनस 13.5 आया, ठीक, बहुत बढ़िया। अब भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, बहुत ध्यान से बताना। ये मुझे बताओ, देखते हैं तुम्हारे मन में क्या आ रहा है। जितने भी रेक्टेंगल हो रहे हैं, ठीक, उनका एरिया किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? बी के ऊपर या लेंथ के ऊपर? देख के बताओ। Length. Length के ऊपर. हाँ, Length के ऊपर. क्यों? Length के ऊपर. क्यों? क्योंकि वैरी क्यों? कर रही है, length बढ़ रही है. क्योंकि length बढ़ रही है. Vary constant है। यस, ब्रेथ कांस्टेंट है। कॉपी में नोट लगाइए, कॉपी में नोट लगाइए सर। बी क्या है? कांस्टेंट है। मतलब सर, मतलब सर, मतलब सर हिस्टोग्राम इन यूनिफॉर्म विड्थ वाले सवाल में, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम इन यूनिफॉर्म विड्थ वाले सवाल में, विड्थ वाले सवाल में सर, सर जो जो विड्थ होती वो कांस्टेंट होती, और विड्थ कांस्टेंट होने की वजह से बी कांस्टेंट हो गया, तो एरिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ध्यान से सुनिएगा,
किसके ऊपर डिपेंड करता है? इज प्रोपोर्शनेट टू लेंथ। जल्दी बोलो, जिसकी लेंथ जितनी ज्यादा उसका एरिया उतना ज्यादा। यस और नो? यस सर, यस सर। यस सर। Yes, अब सुनना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सुन लो, ये जो बात मैं आपसे बोल रहा हूं ना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो भाई पूरी बात अपने मन में बोलिएगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहां पर, कौन से सवाल में? हिस्टोग्राम इन यूनिफॉर्म विड्थ वाले सवाल में। इज प्रोपोर्शनेट टू लेंथ की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? लेंथ किसको बताता है? लेंथ किसको बताता है? लेंथ किसको बताता है? बोलो बोलो बोलो। frequency को। हाँ, फ्रीक्वेंसी को। तो अब हम क्या लिखेंगे बताओ? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन से वाले सवाल में? हिस्टोग्राम इन यूनिफॉर्म विड्थ वाले सवाल में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यस और नो? यस सर। बस यही आएगा आपके ऑप्शनल में टिक लगाने के लिए क्वेश्चन। बोलेगा एरिया ऑफ हिस्टोग्राम इज प्रोपोर्शनेट टू, नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको किस पे टिक लगाना है बताइए? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी। एक ये सवाल बना, अब आगे आओ, देखते हैं अभी क्या बात करता है आपसे वो। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपको बताया, आपको नोट करना चाहिए था। ठीक, ये बात कर दी इसने। ओके 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 ओके। अब भैया इनको देखो जरा, एक टीचर को देखो भैया, देखो इन्होंने क्या किया। देखो पता है एक टीचर है, इन्होंने क्या किया, अजीब ही टीचर है, क्या ही करोगे इनका। इनकी क्लास में टेस्ट हुआ, ठीक, इस टीचर की क्लास में टेस्ट हुआ, कितने नंबर का टेस्ट हुआ? 100 मार्क्स का। ठीक, तो टीचर ने क्या देखा, अच्छा इस टीचर की क्लास में 90 स्टूडेंट्स हैं, ध्यान से चेक करो कितने स्टूडेंट्स हैं, बोलो 90। तो भाई इस टीचर ने बड़ा अजीब ही कर दिया यार इस बार। पता है क्या किया इस टीचर ने? के दिमाग में पता नहीं क्या आया, 0 से 20 किया, 20 से 30 किया, 30 से 40 किया, अजीब ही कर दिया। और कर दिया तो कोई रोक नहीं सकता, स्टैटिस्टिक्स है। इंसानों ने कहना भाई उसका मन करा, उसका मन करा टीचर का, उसने कहा कि हम तो ऐसे ग्रुपिंग करेंगे। उसने बोला जिन बच्चों के नंबर आए हैं 0 से 20 के बीच में, उसके लिए ये वाला इंटरवल रखूंगी मैं, मतलब जो भी टीचर रही होगी वो ये रहा होगा। तो उसने कहा 0 से 20 के बीच में 7 स्टूडेंट्स आए। फिर उसका मन करा, मतलब समझो ये वाली क्लास का क्लास साइज कितना रखा उसने? बोलो 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 20, अपर लिमिट 20। माइनस लोअर लिमिट। हाँ, लेकिन नेक्स्ट वाली क्लास का साइज कितना रखा उसने? बोलो, अरे भैया बोलो। 10। 10। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और पिछले वाले में क्या था? क्लास साइज सेम था। लास्ट टाइम क्या था? क्लास साइज सेम था, इस बार क्लास साइज अलग अलग है। इसी को बोलते हैं वेरिंग क्लास साइज या वेरिंग विड्थ। अब बोलो क्लास साइज अलग हो गया तो रेक्टेंगल की विड्थ चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो। यस सर। आओ जरा बनाओ। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट होगी। हाँ, इसमें हम फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करेंगे। ठीक, तो ध्यान से चेक करना। इसमें मैं आपको एक बात बताऊंगा आपको ना, इंपॉर्टेंट। चलो मैं करवा ही देता हूँ, कितना टाइम है, हो जाएगा यार, है ना। चलो देख के बताओ पहले, अगर मैं इसी को बनाऊं तो क्या मैं किंकिंग करूंगा? एक मिनट जरा नेक्स्ट पेज पे भी ले लेते हैं, पहले इसको ड्रॉ करो। हाँ भाई बताना जरा, क्या किंकिंग करोगे? जल्दी बोलो। नहीं सर। नहीं, No, sir. कहाँ तक जाना है? 70 एंड अबव तक जाना है, 70 एंड अबव, 10 20 30 40 50 आ जाएगा। ठीक, तो ये हुआ 10, यहाँ 0 होगा ऑब्वियसली। ठीक, ये हुआ 20, ये हुआ 30 30 40 50 और 60 और 70 हो गया बस। ठीक है ना, हो गया ना? ठीक है ना। अब y एक्सिस पे बच्चों मैं वही चीज है 1 यूनिट में 2 मान के चल रहा हूँ, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 2 का गैप लूंगा। यहाँ 1 आएगा क्योंकि ग्राफ पेपर छोटा है ना, यहाँ 2 आएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 सॉरी कहाँ चले गए? देख रहे हो 15 के बाद 6, देख रहे हो भाई काउंटिंग। 15 16 17 18 19 20 है ना, बस काफी है ना, काफी। 21 22 ठीक है, हो गया बस, हो गया। ठीक है, नाउ 0 से 20 की हाइट कहाँ तक जाएगी? 7 तक। सॉरी 0 से 20, तो बेटा 0 से 20 ये है। अरे 0 से 10 मत ले लेना, 0 से 20 की हाइट कहाँ तक जा रही है? 7 तक।
ये पूरा बनेगा पहला वाला। ठीक, 20 से 30 10, फिर नेक्स्ट वाला फिर से 10, फिर नेक्स्ट वाला 20 20, ठीक। और यूनिट क्या लिखेंगे ऑन वाई एक्सेस, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर में 2 स्टूडेंट लिए। फिर नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, चेक कर लीजिए, 50 to 60, 50 to 60 20, फिर बच्चों 60 to 70 15 है ना, 60 to 70 कितना जाएगा आपका हाइट 15, फिर 70 एंड अबव में कहा जाएगा, 70 अबव, ये देखिए सर 70 to 100 जाएगा ना, क्योंकि 100 मार्क्स का टेस्ट है। ये मार्क्स लिखे हुए हैं, तो टोटल 100 मार्क्स का टेस्ट था, ये देख लीजिए। तो 70 से 100, 70 एंड अबव का मतलब 70 से लेके 100, तो हमें आगे बढ़ाना चाहिए इसको, 80 90 और यहाँ 100, समझ गए। तो क्लास साइज 30 आ जाएगा। हाँ, क्लास साइज लास्ट वाले का 30 हो रहा है ना, 70 to 100, 8 तक जा रहा है हाइट, कहाँ तक 8 कहाँ आ रहा है भाई, ये हो गया, ठीक करेक्ट। अब देखिए यहां पर क्या बातें कर दी उसने, अब देखिए ये इसने बनाया सब कुछ सही, क्या कह रहा है, कह रहा है केयरफुली एग्जामिन दिस ग्राफ representation, do you think it is correctly representing the data? No, the graph is giving a misleading picture, as we have mentioned earlier, the area of the rectangle proportional to the frequency of the histogram, ठीक है, करेक्ट। कह रहा है कि ये रूल हमेशा वैलिड है, ये रूल हमेशा वैलिड है, आज के बाद कह रहा है याद रखना, कह रहा है कोई भी हिस्टोग्राम आप बनाओ, एनी हिस्टोग्राम, किसी भी हिस्टोग्राम के लिए, चाहे वेरिंग वाला हो चाहे वो वाला हो, कोई भी हिस्टोग्राम हो, हिस्टोग्राम का क्या मतलब होता है, लगातार रेक्टेंगल आते जाएंगे, कोई गैप नहीं होगा, ठीक। तो कह रहा कोई भी हिस्टोग्राम हो आज के बाद, एरिया किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के, ठीक। लेकिन भाई ऐसा तब होगा जब तुम क्या करोगे बताओ, जब तुम क्या करोगे, जब तुम विड्थ को सेम रखोगे, लेकिन यहाँ तो समस्या है, यहाँ क्या दिक्कत हो रही है बताओ, विड्थ ही नहीं सेम है, चेक कर लो, विड्थ अलग अलग है सबकी, तो अगर विड्थ अलग अलग है तो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा जो आपने पीछे पढ़ा था, विड्थ को कांस्टेंट करते हुए आपने क्या बोला था, कहाँ गायब हो गया, गायब हो गया, छोड़ो विड्थ को, अरे भाई भूल गए क्या, एरिया पूछा था तो आपने लेंथ इनटू ब्रेथ बोला था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हाँ बी कांस्टेंट था तो आपने क्या बोला एरिया था, ऑफ रेक्टेंगल प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, लेंथ पे डिपेंड करेगा। लेकिन इसकी ये कौन सी बात पे डिपेंड करता है, ब्रेथ कांस्टेंट होना चाहिए था, ब्रेथ ही वेरी कर रहा है, इसका ब्रेथ ज्यादा फिर कम फिर कम फिर कम, इन सबका सेम है, फिर उस लास्ट वाले का तो बहुत ही ज्यादा है, समझे। तो क्या यहाँ वो कॉन्सेप्ट लग सकता है, नहीं अभी तो नहीं लग पा रहा, लेकिन कह रहा लगाओ, कह रहा लगाओ, क्योंकि उसने रूल बना दिया, मैंने आपको स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 1 इसको पढ़ाते टाइम बोला था फर्स्ट क्लास में, ये इंसान ने बनाया है, तो उसने कहा कि भैया जब भी हिस्टोग्राम बनाओगे तो एरिया हमेशा एफ के प्रोपोर्शनल होता है। मैंने कहा यार ये तो फिर गलत पिक्चर दे रहे हैं, यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो वेरिंग विड्थ है ना, वाला कॉन्सेप्ट कैसे फिट बैठेगा, सही है। अब सुनो क्या करेंगे, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे, किसको एडजस्ट करेंगे बताइए, लेंथ फ्रीक्वेंसी को, हाँ बात समझो, क्या फ्रीक्वेंसी का एडजस्टमेंट करते हैं जिससे कि एरिया सही सही आ जाए। अब फ्रीक्वेंसी को कैसे एडजस्ट करते हैं वो आपको सीखना है, देखिए मिनिमम क्लास साइज अपॉन करंट क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी, आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल का मतलब क्या है, जो हाइट जा रही है उसको एडजस्ट करना है। अब ये वाली हाइट नहीं मानी जाएंगी, अब नई हाइट मानी जाएंगी, ये वाली हाइट नहीं मानी जाएंगी, ठीक। अब ये वाली हाइट मानी जाएंगी, और ये हाइट निकालने का स्टाइल देखिए क्या होता है बच्चों, सुनो, ऊपर रख दो फ्रीक्वेंसी और नीचे रख दो क्लास साइज, इसका क्लास साइज कितना है 20, और इनटू क्या करोगे, इनटू क्या करोगे, इनटू वो करोगे जो सबसे छोटी वाली विड्थ होती है, सुना, सबसे छोटी वाली विड्थ जो होती है ना, सबसे छोटा क्लास साइज, जाके चेक करो सबसे छोटा क्लास साइज कितना है,
बताओ 10 का, नहीं समझे? अरे भाई इसका क्लास साइज 20 का, इसका 10 का, इसका क्लास साइज 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 10 का, इसका 30 का। ठीक, तो क्या करोगे, नीचे क्या रखोगे, क्लास साइज, इसका 20 ऊपर रखोगे इसकी फ्रीक्वेंसी, इनटू क्या कर दोगे, जो सबसे छोटा वाला क्लास साइज होगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे 3.5 आ जाएगा। सर हाँ बोलिए। सर हमें डिफरेंट फॉर्मूला करवाया है, मिनिमम क्लास साइज अपॉन करंट क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी करवाया है। क्या बोला है? मिनिमम क्लास साइज अपॉन करंट क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी। एक मिनट जरा बताना जरा, क्या बोला है, क्या मिनिमम क्लास साइज, मिनिमम, हाँ, अपॉन हाँ हाँ अपॉन upon, करंट क्लास साइज, करंट क्लास साइज हाँ इनटू फ्रीक्वेंसी। इंटू, ये बताया आपको? ठीक, हाँ जी। ठीक है, तो भाई मैं भी तो यही कर रहा हूँ। मैं बस तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका क्लास साइज नीचे रखो, उन्होंने भी उसका क्लास साइज नीचे रखा, करेंट क्लास साइज ये जो दिया हुआ है ना, हाँ फिर जी। ऊपर मिनिमम साइज रखा, तो यही तो मैं भी तो ऊपर मिनिमम साइज रखा, और इनटू फ्रीक्वेंसी ये रही कि नहीं रही, बताओ? अच्छा ठीक है सर। ठीक, हाँ जी। ठीक, ओके। अब देखो बच्चों, इसमें बताओ गैप कितना आ रहा है, यानी कि इसका क्लास साइज कितना है, 10, 10 नीचे रखोगे, इसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर रखोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे मिनिमम से, मिनिमम क्लास साइज कितना है, 10। 10। इधर देखो, इसमें क्लास साइज कितना है, 10, नीचे 10 रखेंगे, ऊपर इसकी फ्रीक्वेंसी रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे मिनिमम क्लास साइज से। इसमें देखो नीचे कितना रखेंगे, इसका जो क्लास साइज है, ऊपर कितना रखेंगे, इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20, इस बार 20 रखेंगे, गौर करिए 20, और इनटू में सबसे छोटा क्लास साइज। ठीक, अभी 2-3 सवाल कराऊंगा, आ जाएगा, परेशान ना होना। ठीक, यहाँ पे नीचे क्या रखेंगे, इसका क्लास साइज, ऊपर क्या रखेंगे, फ्रीक्वेंसी, और इनटू क्या करेंगे, मिनिमम क्लास साइज। यहां पर क्या करोगे, नीचे क्या रखोगे, क्लास साइज, ऊपर क्या रखोगे, इसकी फ्रीक्वेंसी, और इनटू क्या करोगे, मिनिमम क्लास साइज। इसका कैसे करोगे, नीचे इसका क्लास साइज कितना आ रहा है, 30, नीचे क्या रखेंगे, 30, ऊपर क्या रखोगे, इसकी फ्रीक्वेंसी, और इनटू क्या कर दोगे, मिनिमम क्लास साइज। आया कि नहीं आया, बताइए? अब देखो यहां पर आंसर क्या आ रहा है, 2.67, तो 2.67 को आप 2.7 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राउंड ऑफ कर लेना। समझे? बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलिए। यस सर। अब आ Yes, जाओ sir. जरा, अब मैं करवा देता हूँ आपका सवाल, क्या दिक्कत है, आ जाइए। यहाँ हमें न्यू फ्रीक्वेंसीज बनानी है, समझ गए? यहाँ हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल या फिर न्यू फ्रीक्वेंसी। हाँ भाई, जरा पहले वाले का बताना, यहाँ पे करके भी दिखाओगे ना। 70 एंड अबव में 70 से 100, 70 to 100। चलो भाई, चलो भाई, पहले वाले का बताना जरा, लिखा क्या जाएगा यहाँ, नीचे क्या लिखेंगे, इसका क्लास साइज 20 माइनस 0, 20, ऊपर इसकी फ्रीक्वेंसी, और इनटू क्या करेंगे, जो सबसे छोटा क्लास साइज आ रहा है 10, और आंसर कर देंगे। कितना आएगा, सॉल्व करिए और फिल करिए। 3.5. 3.5, इसको मैं हटा कर ना यही फिल कर देता हूँ क्योंकि जगह तो है नहीं। अब दूसरा वाला, इसका क्लास साइज 30 माइनस 20, 10 आएगा नीचे, ऊपर आएगी इसकी पुरानी वाली फ्रीक्वेंसी, और इनटू में क्या करेंगे, मिनिमम क्लास साइज, आंसर आएगा कितना, 10। फिर 40 माइनस 30, 10, ऊपर रखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी, और इनटू में मिनिमम क्लास साइज। ठीक, नेक्स्ट वाले का 50 माइनस 40, नीचे 10, ऊपर इसकी करंट फ्रीक्वेंसी, इनटू में मिनिमम क्लास साइज 10, 10 से 10 कटेगा, 20 आ जाएगा। नेक्स्ट 60 माइनस 50, नीचे 10, ऊपर प्रेजेंट वाली फ्रीक्वेंसी, मतलब जो क्वेश्चन में दी हुई है, इनटू में मिनिमम क्लास साइज, फिर से 20। 70 माइनस 60, 10, ऊपर ये वाली फ्रीक्वेंसी, इनटू में मिनिमम क्लास साइज, 10 से 10 कटेगा, आंसर आएगा 15। अब 100 माइनस 70, इस बार क्लास साइज कितना आएगा, नीचे 30, ऊपर प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी, इनटू में 10, 10 का मतलब है जो मिनिमम क्लास साइज था। देख लो सबसे छोटा क्लास साइज 10 का है। अब 10 बन रहा है, 10 3 जा 8/3 कितना होता है, 2.6 के आसपास। बस इतना काफी, एक प्लेस तक ले लो, काफी है, 2.6 ले लो। कितना आ रहा होगा लास्ट वाले का आंसर, 2.67 आ रहा होगा, राउंड ऑफ करके 2.7 ले लो, कोई दिक्कत नहीं।
अब ग्राफ पेपर पे आ जाइए। ग्राफ पेपर भी दिक्कत ही करेगा, मेरा तो ग्राफ पेपर ही छोटा पड़ जाएगा, समझ जाना आप लोग ये ऐसे। चलो, कहां से कहां जाना है ग्राफ पेपर में भी? 0 से, ये 0 है, फिर 10 है, 10-10 का गैप लेते हैं 1 यूनिट में, जैसे भी लिया था पीछे। ये देखो 0 से 10, 10 से 20 ऐसे करके, है ना। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक, अब इस बार 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी 7 नहीं चलेगी, अब ये वाला कॉलम नहीं चलेगा, अब जो नया है वो चलेगा 3.5। ठीक, कितना जाना है हमें? मैक्सिमम 20 तक, है ना। अब ये भी समस्या का विषय है, ये भी समस्या का विषय है। फिर से 2 ग्राफ पेपर जोड़ने पड़ेंगे, आप मेरी बात समझ गए होगे। क्यों भाई, 3.5 आ रहा है, कहाँ लेके आओगे 3.5 को? बोलो। और 20 सेंटीमीटर का ग्राफ पेपर लेके आओगे तब बात बनेगी। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? 3.5 कहाँ से लेके आओगे? यही तो आएगा ना, बोलो। और कुछ बच्चे पता है क्या कह रहे हैं? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अगर ऐसे कर लो तो, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऐसे कर लो तो, यहाँ 1 कर लो, यहाँ 2 कर लो, यहाँ 3 कर लो, यहाँ 5। तो बताओ 3.5 कहाँ लेके आओगे? 3 और 5 के बीच में 5 मिलीमीटर है ना, 5 का हाफ कैसे करोगे? समझे कि नहीं समझे? बताओ, बोलिए। हेलो, यस सर। Yes, sir. बताइए वैष्णवी, कोई डाउट है? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? Yes, sir. तो इसलिए ग्राफ पेपर, अब आपके टीचर बोलेंगे राउंड ऑफ कर लो जाके, क्या दिक्कत है? पर मैं तो भाई यही बोलूंगा 2 ग्राफ पेपर ले आइए, या आपके पास बड़ा वाला जो ग्राफ पेपर आता है उसमें शायद 20 सेंटीमीटर मिल जाए आपको, तो बड़ा वाला ग्राफ पेपर खरीद के लेके आइएगा। और आपके स्कूल में एग्जाम में बड़ा वाला ग्राफ पेपर ही मिलता है शायद, शायद। नहीं सर, यही स्टैंडर्ड वाला मिलता है। यार देना तो बड़ा वाला चाहिए वैसे, है ना। बात तो सही है। हाँ, बोर्ड एग्जामिनेशन में इतना बड़ा आता है, पूरा फुल साइज वाला देते हैं, कि जो भी हो आप अपनी प्रॉब्लम आराम से हैंडल कर लीजिए। तो थोड़े मैं का तो उसके पता नहीं, अकॉर्डिंग नाइन्थ में हमें स्टैंडर्ड वाले मिला था। अच्छा, तो बोर्ड स्कूल में की क्या पता गलती मिल है, जाए। स्कूल की गलती है। स्कूल में बोर्ड में कॉपी भी बड़ी मिलती है और वो भी बड़ा मिलता है आपको, ग्राफ ग्राफ। पेपर भी। पर ये है कि क्लास 10 से ग्राफ ही हटा दिया उन्होंने मैथ से, डिलीट है ए? सिलेबस से। अब नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, हटा ही दिया। पहले आता था, और डिफिकल्ट भी बहुत था क्लास 10 वाला, ये तो इजी है। अब सुनो, बस कर लो, क्या दिक्कत है बताओ। हाँ भाई, 0 से 20 हाइट कितनी जाएगी? अरे 0 से 10 नहीं है, 0 से 20 है, ध्यान देना। 3.5 कहाँ बैठेगा? यहाँ 3 और 4 के बीच। फिर 20 से 30 हाइट कितनी जाएगी? 10 की। देख लेना, ये इधर लिखा हुआ है। 20 से 30 हाइट कितनी जाएगी? 10 की। ठीक, फिर नेक्स्ट हाइट बच्चों कितनी जाएगी? 30 से 40, 10 की। फिर नेक्स्ट हाइट कितने तक जाएगी? 40 से लेके 50 तक, 20। अब 20 ऊपर मिलेगा तो मैं छोड़ देना उसको, समझ जाना। ऐसे ऐसे आप कर लोगे, ठीक है, सबका आप कर लोगे, ठीक। ओके, लास्ट वाले का 70 से 100 कहां तक जाएगी हाइट? 2.6। 2.6 कहां बैठेगा? ये 2.5 और 1 मिलीमीटर ऊपर।
कोई डाउट है बताइए? नहीं सर। नहीं, अब ये कर लोगे, लेकिन अब फिर से रिवीजन इसका करो। सुनो, रिवीजन में बात ये है कि जब भी आपके क्लास इंटरवल ऐसे होते हैं कि गैप उसमें अलग अलग मिलता है, कहीं 20 का, कहीं 10 का, कहीं, तो हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को करेक्ट करते हैं, जिससे कि फ्रीक्वेंसी करेक्ट करने से एरिया करेक्ट हो जाता है। और एरिया कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। वो क्या देता है, लास्ट ईयर मैंने बताया था, मुझे सोचने दो, तो मैं फिर से बता दे रहा हूं। इधर देखो जरा, ये जो एरिया है बच्चों, ये जो एरिया है वो इस बार किसको बता रहा है? क्या तुम सोच सकते हो? इसका एरिया प्लस इसका एरिया और प्लस इसका एरिया और प्लस इसका एरिया, ये पता है क्या बताता है? ये बताता है टोटल को। किसको बताता है? बोलो, टोटल को। सर क्या टोटल? सर क्या टोटल को? सर क्या टोटल को? टोटल मार्क्स जो सभी बच्चों ने मिलके गेन किया होगा। अभी आपको नहीं समझ आएगा, मुझे पता है, नहीं समझोगे, नहीं समझोगे, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है ना। कोई बात नहीं, सुनो, मैं आपको थोड़ा फील कराता हूं। देखो भाई, क्लास के बच्चों ने जो मार्क्स लाए होंगे, मेरी बात ध्यान सुनो, जाओ अपनी क्लास में जाओ, इन लोग की क्लास में जाओ, जाओ पूछो इनसे, हाँ भाई तुम्हारे मार्क्स कितने, खड़े हो जाओ, बताएगा बेचारा, डायरी में लिख लो, जितना बताया लिख लो। दूसरे वाले से पूछो, तीसरे वाले से, चौथे बंदे से पूछो, फिफ्थ वाले से, सिक्स्थ वाले, सबसे पूछो, 90 लोगों से पूछ के और जोड़ लो सबको। कर लिया? जोड़ लिया? जोड़ लो। अब मान लो जोड़ के कितना आ रहा है, ऐड करके कितना आ रहा है, 1500 मार्क्स या 1502 आ रहा है मान लो, ठीक। तो इन सबका एरिया कितना आ रहा होगा? 1502 स्क्वायर यूनिट। सुना? इन सबका एरिया कितना आना चाहिए? टोटल मार्क्स के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि लेंथ में क्या है, स्टूडेंट है, और ब्रेथ में क्या है, मार्क्स है। तो लेंथ इनटू, भाई नहीं समझ रहा है यार, एक बात बताओ, अगर लेंथ में 4 स्टूडेंट हैं, मैं इतनी बात आपको बता रहा हूं, एक रेक्टेंगल छोटा सा बनाकर, कि अगर लेंथ में 4 स्टूडेंट मैं दिखा रहा हूं और ब्रेथ में अगर मैं 5 मार्क्स दिखा रहा हूं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करके एक रेक्टेंगल कितने मार्क्स को कवर करेगा बताओ? 4 5 20 मार्क्स को, यस और नो? तो वही मैं कह रहा हूं कि सब बच्चों ने मिलकर जितने मार्क्स लाए होंगे ना, उनका जो सम होगा, उसको ये एरिया दिखा रहा है, टोटल एरिया हिस्टोग्राम का, ठीक। अब सुनो, अगर तुमने फ्रीक्वेंसी नहीं करेक्ट करी तो ये टोटल गलत आता है, इसलिए हम फ्रीक्वेंसी को करेक्ट करते हैं जिससे वो वाला टोटल सही आ जाए, जो एक्चुअल में टोटल है वो आ जाए, इसलिए फ्रीक्वेंसी करेक्ट करी जाती है। ये मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा बताया तुम्हारी नॉलेज के लिए, कि फ्रीक्वेंसी तो मन में चल रहा होगा ना, फ्रीक्वेंसी क्यों करेक्ट कर रहे हैं आप, ना करें। तो मैथमेटिशियन ने बोला देखो, विड्थ के साथ छेड़खानी मत करो। सुनो भाई, किसी ने अगर ये इंटरवल बना दिए उस टीचर ने, तो आप कह रहे हैं इसमें छेड़खानी मत करो, आप ये बना दिए तो बना दिए, इसको ही चेंज कर दो जिससे कि एरिया एडजस्ट हो जाए। तो जो सही सही एरिया आना होगा वो सही सही आएगा और सही सही टोटल आएगा फिर, समझे? बोलो 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 जल्दी से। Yes, sir. यस सर। तो बस फील था, फील हल्का सा मिल गया होगा, उसमें आपको रिसर्च नहीं करना है, वो टाइम पे रिसर्च करोगे आप अपने, जब टाइम आएगा तो। बस मैंने क्यों का आंसर दे दिया। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया? फ्रीक्वेंसी करेक्ट करना सिखाया, बोलिए। यस सर। अब हाँ, तो इसके कल हम लोग फटाफट सवाल कर लेंगे, जाइए।